सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, विवेक की नींद खुल गई। 11 साल के विवेक को ऐसा लगा कि कोई उसके बेड के नीचे बैठा हुआ है और कुछ खा रहा है। उसके मुंह से चबड़ चबड़ की आवाज आ रही थी। विवेक का डर के मारे बुरा हाल था। वो चीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई है। फिर भी उसने किसी तरह हिम्मत करके अपने बिस्तर के नीचे झांका तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई आकाश बिस्तर के नीचे बैठा है और वो रसगुल्ले खा रहा है। आकाश, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? भाई, जोरों की भूख लगी थी, फ्रीज में रसगुल्ले रखे थे तो कंट्रोल नहीं हुआ। ले, तू भी खाना, लेकिन मम्मा को मत बताना। तू कहाँ चला गया था आकाश? तुझे पता है मैं, मम्मा और पापा कितने परेशान थे तेरे लिए। क्या मतलब कहाँ चला गया था? मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, बिस्तर के नीचे छिप गया था क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। कोई नहीं। उसके बाद आकाश जोर जोर से हंसने लगा। फिर एक जोर का धमाका हुआ और आकाश वहां से गायब हो गया। ये देखकर विवेक जोर से चीख पड़ा। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भागते हुए आए। क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह चिल्लाए क्यों? मम्मी पापा, आकाश था अभी यहाँ बिस्तर के नीचे। वो फ्रिज से निकालकर रसगुल्ले खा रहा था, फिर वो अचानक गायब हो गया। मम्मी, तुम उसे वापस ले आओ ना। अब मैं कभी उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। प्लीज तुम उसे वापस ले आओ ना। ये कहकर विवेक अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगा। उसके मम्मी पापा ने कहा कि जरूर उसने कोई सपना देखा होगा। हालांकि ये कहते हुए उसके मम्मी पापा की भी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू केवल विवेक और आकाश के मम्मी पापा की ही आंखों में नहीं थे। ये आंसू थे राजनगर शहर में रहने वाले कई माँ और पिताओं की आंखों में। राजनगर शहर में पिछले कई दिनों से छोटे बच्चे गायब होने लगे थे। आज से 15 दिन पहले बच्चों के गायब होने का सिलसिला राजनगर के एक स्कूल से शुरू हुआ था। हुआ ये था कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी, सारे बच्चों के अंदर एक अलग से एनर्जी आ गई। सभी अपना बस्ता संभाले स्कूल के गेट के बाहर खड़ी अपनी अपनी बसों में बैठने लगे। बस का कंडक्टर अभी बच्चों की काउंटिंग ही कर रहा था, तभी अचानक से तेज तेज हवाएं चलने लगी। वह हवा इतनी तेज थी कि भारी भरकम बस भी हिलने लगी। अरे ये बस क्यों हिलने लगी? कहीं भूकंप तो नहीं आया है? मुझे बच्चों को जल्दी से बस से उतरने के लिए कहना होगा। वह भी ये सोच ही रहा था कि उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। कंडक्टर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। अचानक वो हंसने की आवाज आनी बंद हो गई और एक जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा कि बम फटा हो। फिर बस का कंडक्टर बस की खिड़की से दूर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा बुलबुला उड़ता हुआ आया और सारे बच्चे उस बुलबुले में समा गए। उस दिन शाम को जब कुछ बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अरे दीपक, तू इतनी फास्ट बॉल क्यों डाल रहा है? थोड़ा स्लो बॉल डाल भाई। क्यों, डर गया क्या? अरे डरूंगा क्यों? तुझे क्या लगता है तेरी फास्ट बॉल पर मैं छक्के नहीं मार सकता क्या? भूल गया, कल 4 छक्के मारे थे तेरी ओवर में। गोलगप्पे की तरह मुंह फूल गया था छक्के खाकर। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे, जिससे दीपक को गुस्सा आ गया। कल की बात भूल जा, आज मार के दिखा। दीपक ने फिर से एक फास्ट गेंद फेंकी, लेकिन राजू ने बल्ला हवा में उठाकर इतनी जोर से बॉल को मारा कि बॉल दूर झाड़ियों में जा गिरी और खो गई। सारे बच्चे बॉल खोजने के लिए झाड़ियों के पास गए। हो गई तसल्ली? खो गई ना बॉल? तू ही तो कह रहा था तेरी बॉल पर मैं छक्के नहीं मार सकता। ले, मार दिया। वो ये बातें कर ही रहे थे कि वहां तेज तेज हवा चलने लगी। झाड़ी के पास से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। बच्चे कुछ समझ पाते तभी झाड़ियों के पास तेज धमाका हुआ। फिर वहां एक बड़ा सा बुलबुला आया और सारे बच्चे उसमें समा गए। धीरे धीरे बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे आखिर कहां गायब हो रहे हैं। पुलिस वाले के हाथ भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। पूरे शहर के लोग डरे हुए थे। बड़े बड़े अफसरों ने मीटिंग कर यही सॉल्यूशन निकाला कि देखिए,
हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ना तो सीसीटीवी और ना कोई अन्य सुराग हमें अपराधी तक पहुंचने में मदद कर रहा है। तो क्या करें? हम चुपचाप बच्चों को गायब होते देखते रहें और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। और इस समय मेरी सलाह यह है कि छोटे बच्चों को बाहर ना भेजा जाए। पूरा शहर अब सुनसान लगने लगा था। कोई बच्चा अब स्कूल नहीं जाता। अपनी बालकनी तक में निकलना बच्चों ने छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा कब तक संभव था? बच्चों को बांध कर तो नहीं रखा जा सकता था। ऐसे ही एक दिन विवेक का छोटा भाई आकाश सबकी नजर बचाकर बाहर निकल गया था। ओह, घर में बोरिंग लग रहा था। दिमाग खराब हो गया था घर में बंद रहते रहते। अभी थोड़ी देर खेलूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं लगेगा। आकाश घर के बाहर निकल आया था और यही तो चाहता था वो बच्चों का दुश्मन, कि कोई बच्चा बाहर निकले और वो उसका शिकार कर ले। थोड़ी देर बाद फिर से वहां तेज हवा चलने लगी। फिर किसी के हंसने की आवाज आई। एक ब्लास्ट सा हुआ और उसके बाद एक बड़ा सा बुलबुला आकाश के सामने आ गया और आकाश उसमें समा गया। बाद में जब उसके घर वालों को आकाश के गायब होने का पता लगा तो उनके पास पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर एक दिन विवेक जब चुपचाप घर में बैठा अपने भाई की तस्वीर देख रहा था तो उसके मोबाइल पर उसके दोस्त विक्रम का कॉल आया। विवेक, शहर में जो बच्चे गायब हो रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे उसका सुराग मिल गया है। अरे वाह, तो चलना पुलिस स्टेशन, उन्हें सारी बात बताते हैं। नहीं विवेक, ये मामला पुलिस का नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। तुम मुझसे मिल, फिर तुझे बताता हूँ। अरे पागल है क्या? मैं कैसे बाहर आऊं? तुझे पता नहीं, कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है। मेरा भाई आकाश भी तो गायब हो गया है। तुझे अपने भाई के कातिल तक पहुंचना है ना, तो फिर तू आ, कैसे भी आ। विवेक अपने भाई आकाश से बहुत प्यार करता था। वो भी चाहता था कि उसके भाई के बारे में कुछ पता लगे। इसलिए रात को जब उसके मम्मी पापा सोए हुए थे तो वो घर के बाहर निकल आया। उसे बहुत डर भी लग रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर से वो विक्रम के घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अचानक से उसे किसी के हंसने की आवाज आने लगी। फिर से एक ब्लास्ट हुआ और वहां एक बड़ा सा बुलबुला उड़ता हुआ आया। विवेक उसके अंदर समाने ही वाला था कि हाथों में तीर लिए विक्रम के साथ सोसाइटी के कई बच्चे आए और एक साथ ही उस बुलबुले पर वाण छोड़ दिया। वो बुलबुला एक धमाके के साथ फट गया और उसमें से एक भयानक सी शक्ल वाला क्रीपर भूत निकला। तुम लोग क्या सोचते हो? ये बुलबुला फोड़कर मुझे कैद कर लोगे? पागल हो तुम लोग। तुम्हें क्रीपर की शक्ति का अंदाजा नहीं है। कुछ देर में तुम लोग भी और बच्चों की तरह मेरी कैद में होगे। दोस्तों, ये एक भूत है जो मोबाइल गेम के कैरेक्टर के अंदर प्रवेश कर गया है। उसके बाद विक्रम ने बच्चों को बताना शुरू किया कि सदियों से कुछ पागल किस्म के लोगों को धरती पर राज करने का सपना रहा है। इंजीनियर जबराल के सपने भी कुछ ऐसे ही थे। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे वो लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बनाए। तभी उसने देखा कि उसके आसपास के बच्चे अपना बहुत समय मोबाइल गेम को देते हैं। माँ बाप भी आजकल इतने बिजी हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। वो एक ऐसा मोबाइल गेम बनाने में जुट गया जिससे लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर सके। वो रात दिन इसी काम में लग गया, लेकिन अफसोस एक दिन शॉर्ट सर्किट से उसके घर में आग लग गई। ये उसी में झुलस कर मर गया, लेकिन इसकी आत्मा भटकती रही। फिर एक दिन इसकी आत्मा मोबाइल गेम के कैरेक्टर के अंदर प्रवेश कर गई। तुझे बहुत पता है मेरे बारे में, तू बचेगा नहीं मुझसे। तेरी कमजोरी हमें पता लग गई है और तेरे मंसूबे भी। तू इन बच्चों को अपना गुलाम बनाना चाहता है ना, ताकि हमारे दिमाग पर तू अपना कंट्रोल कर ले और फिर तू जो चाहे वो हम करें। गुलाम बनाना नहीं चाहता, गुलाम बना चुका हूं तुम बच्चों को, जो सारा दिन मोबाइल गेम में घुसे रहते हो, गेम की तरह सोचते हो, गेम के जैसा बिहेव करते हो, गेम की भाषा बोलते हो। मैंने कंट्रोल कर लिया है तुम सब पर। बच्चे किसी भी देश का फ्यूचर होते हैं। मैं इस फ्यूचर के दिमाग पर कंट्रोल कर लूंगा तो इस दुनिया पर मेरा राज होगा, मेरा। विक्रम मोबाइल गेम का एक्सपर्ट था। जबराल की आत्मा से मुक्ति के लिए उस कैरेक्टर को डिलीट करना था जिस पर जबराल की आत्मा ने कब्जा कर रखा था। विक्रम ने अपने मोबाइल से लाइव करके पूरे शहर को एक साथ उस गेम को अनलोड करने को कहा।
साथ ही उस गेम को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए साइबर इंजीनियरों की मदद ली। 10 मिनट के अंदर वो कैरेक्टर इतिहास का हिस्सा बन गया। जबराल की आत्मा वहां से गायब हो गई। उसके द्वारा अगवा किए सारे बच्चे शहर से दूर एक गुफा में मिले। पुलिस की मदद से सारे बच्चों को वहां से छुड़ाया गया। राजनगर में अब कोई भी मोबाइल गेम नहीं खेलता। मोबाइल गेम खेलने की आदत ने इस शहर को एक बड़ी मुसीबत में जो डाला था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।